मान लीजिए आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और अचानक किसी मेजर इलनेस की वजह से आपका 32 लाख का क्लेम आ जाता है, या फिर एक बार क्लेम लेने के बाद दोबारा आपको क्लेम की जरूरत पड़ जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या मेरा हेल्थ इंश्योरेंस अब भी मेरा साथ देगा। और इसी सवाल की वजह से नीवा ऊपा का रेशो 3.0 का अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का फीचर इतना डिस्कस किया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने रेशो 3.0 का कंप्लीट ओवरव्यू देखा था और मैंने प्रॉमिस किया था कि रेशो 3.0 का हर एक फीचर का एक अलग वीडियो बना के एक सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड आखिर काम कैसे करता है। ये वीडियो किसी भी इंश्योरेंस प्लान को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस को सही तरीके से समझने के लिए बनाया गया है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं LYC भारत। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर, अगर बात करें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो आपको वो एक फिक्स सम इंश्योर्ड देता है जिसमें आप देख सकते हैं 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ या जो भी एक लिमिट सम इंश्योर्ड होता है, और उस सम इंश्योर्ड के अंदर ही आपकी प्रोटेक्शन कवर्ड होती। लेकिन नीवा ऊपा रेशो 3.0 आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन देता है। जानिए, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो प्लान का फोकस किसी फिक्स कवर लिमिट की जगह लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर प्रोटेक्शन पर होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अनलिमिटेड का मतलब हर बिल ऑटोमेटिकली पास नहीं होता है। हर क्लेम की तरह इसमें भी क्लेम पॉलिसी के टर्म्स, कंडीशन, वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन और एडमिसिबिलिटी के हिसाब से एसेस और सेटल किया जाता है। चलिए इसे अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रोहित ने रेशो 3.0 का अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन लिया। पहले साल किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसका क्लेम 18 लाख का, क्लेम पास हो गया। उसके कुछ महीने बाद वापस उसका क्लेम आता है 25 लाख, फिर अगले साल आता है उसका क्लेम 12 लाख। ऐसे ही करके उसका बार बार किसी न किसी कारणवश क्लेम आता है। कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन और टर्म्स कंडीशन के हिसाब से अगर उसका क्लेम सही है तो हर बार उसका क्लेम पास हो जाएगा। उसके किसी भी सम इंश्योर्ड का लिमिट नहीं होगा, चाहे वो 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, कोई भी क्लेम उसका रुकेगा नहीं। अगर टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से है तो उसका हर बार क्लेम पास हो जाता है। तो उसको इस बात का कभी भी टेंशन नहीं होगा कि उसका 10 लाख या 20 लाख का सम इंश्योर्ड खत्म हो गया होगा जब भी नेक्स्ट क्लेम आता है। इसीलिए इस वजह से इस कंसेप्ट को फ्यूचर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, यानी फोकस सिर्फ एक क्लेम पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन पर है। अब सवाल आता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए, हेल्थ केयर का कॉस्ट हर साल कई गुना बढ़ते जा रहा है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन का आज 10 लाख रुपए एक्सपेंस आने वाले सालों में हो सकता है वो कई गुना ज्यादा बढ़े। ऐसे में अक्सर लोगों का एक कंसर्न होता है कि कहीं फ्यूचर में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस छोटा न पड़ जाए। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का कंसेप्ट इसी कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कस्टमर को फिक्स सम इंश्योर्ड की टेंशन कम हो जाती है और फ्यूचर के बढ़ते हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सिर्फ 3 बातें याद रखें कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड रेशो 3.0 का एक एडवांस कवर ऑप्शन है। इसका ऑब्जेक्टिव फ्यूचर हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए ब्रॉडर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि पॉलिसी के रूल्स खत्म हो गए। हर क्लेम आज भी पॉलिसी के टर्म्स, कंडीशन और एडमिसिबिलिटी के हिसाब से सेटल होते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और फीचर की जिसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डे 1 PD कवर्ड की। क्या डायबिटीज, हाई BP, थायराइड या अस्थमा जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सच में डे 1 से कवर्ड होते हैं? अगर हाँ तो किस कंडीशन में, और क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज देना पड़ता है? ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड मिस किया है तो उसे जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।